एक समय की बात है। रहस्य से भरी दुनिया में एमिली नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। वह घने मंत्रमुग्ध जंगल के किनारे बसे एक शांतिपूर्ण गांव में रहती थी। इसकी गहराइयों से निकलने वाली मधुर मधुर ध्वनियों के कारण यह जंगल दूर दूर तक व्हिस्परिंग वुड्स के नाम से जाना जाता था। एक धूप भरी सुबह एमिली की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। गांव के बुजुर्गों की चेतावनियों के बावजूद उसने इसके रहस्यों का पता लगाने के लिए व्हिस्परिंग वुड्स में जाने का फैसला किया। अपनी मासूमियत और जंगली फूलों को इकट्ठा करने के लिए एक छोटी सी विकर की टोकरी के अलावा उसने प्राचीन पेड़ों की ठंडी छाया में कदम रखा। जैसे ही एमिली जंगल में गहराई तक गई, उसने पत्तों की हल्की सरसराहट, छिपे हुए प्राणियों की धीमी गुंजन और ऊपर की घनी छतरी से छनकर आती सूरज की रोशनी की नाचती किरणों को देखा। वह व्हिस्परिंग वुड्स की सुंदरता और शांति से मंत्रमुग्ध थी। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए और सूरज क्षितिज से नीचे डूबता गया, एमिली को एहसास हुआ कि वह अपना रास्ता खो चुकी है। एक समय परिचित रास्ता अब विदेशी लग रहा था और गांव की आरामदायक आवाजें एक भयानक सन्नाटे में गायब हो गई थीं। उसके अंदर घबराहट बढ़ने लगी और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अंधेरे में एमिली ने फुसफुसाहट सुनी, धीमी आवाजें जो कहीं से और हर जगह से एक ही बार में आती हुई प्रतीत होती थीं। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन जंगल के रहस्यमय जादू ने उसकी आवाज को निगल लिया। उसे ऐसा लगा मानो पेड़ स्वयं उसे देख रहे हों, उनकी प्राचीन आंखें रहस्यों से भरी हों। अपनी आंखों में आंसू के साथ एमिली जुगनुओं की कोमल चमक से रोशन एक छोटे से स्थान पर पहुंची। समाशोधन के केंद्र में एक राजसी चांदी की छाल वाला पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं उसे अपने करीब बुलाती हुई प्रतीत हुईं और विश्वास की एक अकथनीय भावना से प्रेरित होकर वह उसके पास पहुंची। जैसे ही एमिली पेड़ को छूने के लिए आगे बढ़ी, एक गर्म आरामदायक रोशनी ने उसे घेर लिया। ऐसा लगा मानो पेड़ ने उसे अपनी आगोश में ले लिया हो। उस पल में उसे व्हिस्परिंग वुड्स के साथ एक गहरा संबंध महसूस हुआ, जैसे कि वे जीवित थे और उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। पेड़ की शाखाओं ने धीरे से उसे जमीन से उठा दिया और उसे लगा जैसे वह जंगल में ले जाई जा रही है। एमिली को एहसास हुआ कि रहस्यमय जंगल उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका रक्षक था। इसने उसकी मासूमियत और जिज्ञासा को महसूस किया था और उसे सुरक्षित वापस ले आया था। अनंत काल की अनुभूति के बाद एमिली ने खुद को अपने गांव के बाहरी इलाके में वापस पाया। सूरज उग रहा था और एक समय खतरनाक व्हिस्परिंग वुड्स अब आश्चर्य और जादू की जगह जैसा लग रहा था। वह जानती थी कि उसे कुछ जादुई अनुभव हुआ है, कुछ ऐसा जिसे वह कभी भी दूसरों को पूरी तरह से समझा नहीं सकती। और अपने प्राचीन संरक्षक वृक्ष की मदद से घर वापस आने का रास्ता खोज लिया था। व्हिस्परिंग वुड्स आश्चर्य और रहस्य का स्थान बना रहा, लेकिन एमिली के लिए यह जादू और दोस्ती का भी स्थान था। एक छोटे बच्चे और जंगल के बीच बना एक बंधन जो अपने रहस्यों को केवल उन लोगों को बताता था जो सुनने की हिम्मत करते थे। एमिली जंगल के रहस्यों के प्रति सम्मान की नई भावना के साथ अपने गांव लौट आई। वह अक्सर व्हिस्परिंग वुड्स के किनारे बैठती थी, धीमी फुसफुसाहट सुनती थी जो अब नमस्ते कहने के जंगल के तरीके की तरह महसूस होती थी। और जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, वह गांव की कहानीकार बन गई और उस दिन की कहानी साझा करने लगी जब वह रहस्यमय जंगल में खो गई थी।